हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गुरु नीति के एपिसोड 20 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स टी स्क्वायर dt, और इसके इस पॉइंट पर अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो आई होप आप सबको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो अपने को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यहाँ अब हम लेबनीज रूल लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द अपर लिमिट यानी कि 2x, और अब इसमें t की जगह ये अपर लिमिट पुट कर देते हैं ना, तो आपको मिलेगा cos इनवर्स x पावर 4, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, तो 1 हो गया, एंड t की जगह रिप्लेस कर दो x, तो ये हो गया cos इनवर्स x स्क्वायर। ओके, अब ये किस पॉइंट पे निकालना हमको, x इक्वल टू 1/4 रूट ऑफ 2। तो जब ये वैल्यू अपन देखो यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, एंड दिस इज 2/1/2 पावर 1/4 cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स 1/√2। देखिए जी ये कैंसिल आउट होके हो गया 2 पावर 3/4, और cos इनवर्स हाफ कितना हो गया बच्चों, π/3 माइनस cos इनवर्स 1/√2 इज π/4। पाई आप कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग टर्म कैन बी रिटर्न ये 3, और ये 2 पावर 3/4 कैन बी रिटर्न 8 पावर 1/4। सेकंड अगर आप मैच करें तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x प्लस a sin x अपॉन a एट विच दी टेंजेंट आर पैरेलल टू दी x एक्सिस लाइज ऑन दिस कर्व। तो देखो क्या करना है इसमें, इस कर्व पे उन पॉइंट का आपको लोकस फाइंड आउट करना है जिन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, लेट पॉइंट आपने ट्रीट किया h कोमा के, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उससे आपको h और k का क्या मिलेगा, लोकस। तो सिंपल आपको इसका dy dx करना बच्चों जीरो। तो देखो इसका dy dx क्या होगा, 4a तो कांस्टेंट है, x का 1 प्लस a साइन का क्या होगा cos ऑफ x बाई ए, और x बाई ए का 1 बाई ए इक्वल टू 0। तो अपॉन में 2y लिखना था क्योंकि y स्क्वायर का 2y, तो ये तो 0 में चला गया, 4a कांस्टेंट ये भी 0 में, तो इसको जब 0 करोगे तो क्या आ गया, cos ऑफ x बाई h बाई ए इक्वल टू माइनस, ये x अपॉन ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि h कोमा k लाइज ऑन दी दिस कर्व, तो क्या गया k स्क्वायर इक्वल टू 4a h प्लस a ऑफ, तो देखो cos की वैल्यू जहां पे, भाई cos की वैल्यू माइनस में कहाँ होगी, इधर मतलब पाई के और मल्टीपल पे, और पाई के और मल्टीपल पे sin x अपॉन क्या बन गया, 0। तो ये तो सिंपल क्या आ गया, 0। तो इससे आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 4h, मतलब जो पॉइंट h कोमा k का लोकस है वो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन दी पैराबोला। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The angle at which the curve intersect the y axis। ओके देखो ये कुछ इस तरह का सीन हो गया, ये कर्व ऐसे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसानी से देखो ऐसे कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसका, तो वो आ जाएगा k स्क्वायर e की पावर kx। अब देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 होगी, so if you put x equal to 0 here, then you got dy by dx is equal to k square. So slope of tangent at this point is k square. Okay, slope of tangent meaning if this angle is theta, then tan theta is equal to k square. But we have to find out the angle between the curve and y axis. So if this angle is theta, then this will be 90 minus theta. So your answer must be pi by 2 minus theta, which is equal to tan inverse of k square, and we can write it cot inverse k square. So the right answer is second. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ देखो फोर्थ में क्या बोला गया है कि दी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच रॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू दिस पार्ट, और a इसमें पॉजिटिव। तो देखो सिंपल क्या करना है, आप इस फंक्शन का ड्रॉ करो डायग्राम मोड का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे बिल्कुल, बट मोड लोगे तो माइनस ए और प्लस ए के बिटवीन वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। सिंपल, तो ये इसका क्या होगा डायग्राम।
अब ये देखो सबसे पहले तो कि किस इंटरवल में रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो रॉस थ्योरम की कंडीशन क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखो अगर आप ए से ग्रेटर की बात करोगे तो इसमें तो रॉस थ्योरम कैन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसमें तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इधर भी ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो इनमें तो कोई मीनिंग नहीं होगा। और माइनस ए टू ए में एफ ऑफ ए एफ ऑफ माइनस ए जीरो है, और माइनस ए टू ए ओपन ब्रैकेट में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो इस इंटरवल में आप इस पे रॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ एफ डैश सी आपका जीरो होगा। तो इसने पूछा गया कि लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस ए से ए के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, 2a। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफ एक्स का ग्राफ बना लेना है। तो ये क्यूबिक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसका मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर भी हो जाएंगे 3x, और इसका नेगेटिव नहीं होगा, इसको ध्यान से इसका देखिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और हमें तो देखना है जीरो के आगे, जीरो पे वैल्यू आ रही है 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जैसे 0,1, और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही करता रहेगा ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ। अब आता हूँ देखो gx पे। gx का मतलब है कि आपको मैक्सिमम लेना है f ऑफ t का when t is lying between 0 to x। ठीक है, यहाँ कहीं मान लीजिए x है, ये 0, अब 0 से x में वेरी कर रहा है कौन, t, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ t की वैल्यू वेरी करेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0,1 से लेके x, fx के बीच का ग्राफ हमें देखना है, और इस ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है राइट, वो बराबर होगी gx की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इसी पॉइंट पे आएगी, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, तो लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t इन दिस इंटरवल विल बिकम f ऑफ x, यानी gx जो है बच्चों वो f ऑफ x ही हो गया। तो अब gx का ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए तो 0 से 0,1 से स्टार्ट होगा, और इंटरवल 0 से 1 में ये वैल्यू इंक्रीज होते हुए ऊपर जाएगी ऐसे, और 1 पे कितनी आएगी, तो अगर हम यहाँ पुट करें तो 2 आ रहा है, दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड, सो दिस इज 1,2। आगे अब ग्राफ आ गया ये वाला, इसमें देखिए आप स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है, x का वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 तो यहीं से स्टार्ट होगी, और 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि ये है मान लीजिए 2,1, तो ये ग्राफ हो गया ये। ओके, अब आप ऑप्शंस के जवाब दे सकते हैं। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, यहाँ जब फॉर ऑल हम बोल रहे हैं तो यहाँ मीनिंग है 0 से 2 के बीच ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही 0 से 2 के बीच में है। तो बिल्कुल देखिए पूरे के पूरे ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। थर्ड गलत हो गया, डिसकंटिन्यूअस वाला। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, ये भी गलत है, क्योंकि ये डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, जो शार्प कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी गलत है। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये भी गलत है। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन है f 0 से 3 to r, fx फंक्शन है, और gx बोला गया fx प्लस fx अपॉन 20 के बॉक्स की पावर x। देन आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शन में गिवन है कि g डैश x के जो रूट्स है उनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि वो किस लोकेशन में होंगे। मतलब इसमें एज ए रोज थ्योरम यूज कर सकते हैं अपन जब भी एटलीस्ट रूट की बात करें। तो वो सबसे पहले तो क्या करना है, इस स्टेप की वैल्यू की को कैलकुलेट करते हैं आप, रेंज देखेंगे fx अपॉन। ध्यान रखिए एक बात को सोचो कि अगर 0 से 3 में fx की रेंज अगर 20 से लेस होगी, तो 20 से लेस अपॉन 20, ये 1 से लेस और 1 से लेस की पावर समथिंग इज 1 से लेस का स्टेप क्या होगा 0, 0 की पावर समथिंग इज 0, तो ये फाइनली क्या जाएगा वो 0। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें fx की रेंज कैलकुलेट करते हैं। देखो इसके डायग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम की भी जरूरत होने वाली है, तो इसका पहले करते हैं डेरिवेटिव। तो f डैश s क्या होगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, तो देन 6 कॉमन लोगे तो आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर क्या होंगे बोलो, 6 ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2,
ये 1 है, ये 2 है, प्लस माइनस प्लस, इस पे लोकल मैक्सिमम होगा, इस पे लोकल मिनिमम। तो अपन इजीली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अपने को रेंज कहाँ से कहाँ तक देखनी थी? 0 से 3 में आपको जो फंक्शन गिवन है f, वो 0 to 3 से r में लेना है कोडो में। तो देखो 1 और 2 दोनों 0 से 3 में है, तो दोनों को इंक्लूड करना है। तो देखो 0 के रिगार्डिंग तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, फंक्शन 6 आने वाली है। तो 0 के रिगार्डिंग तो वैल्यू क्या होगी इसकी 6। फिर उसके बाद अपन लिख लेते हैं 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6। ये था। अब अपन देखते हैं, तो 0 के अकॉर्डिंग तो वैल्यू क्या होगी इसकी 6। एक बार f(1) की वैल्यू देखते हैं क्या है। f(1) क्या होगा इसमें 12 9 20 11 आ गया 11। और एक बार f(2) की बात करते हैं इसमें, तो f(2) होगा 18, ये हो गया 16, यहाँ पर करें, हाँ 16 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 6, ये कैंसिल होके 10 आ गया। 24 10 आ गया। ठीक है, तो f(2) कितना आ गया 10। और जब इसमें बात करोगे f(3) की, तो f(3) आएगा बेटा इसमें 15, ये कैलकुलेट करना है एक बार। ठीक है, तो f(0), f(1), f(2), f(3). तो देखो 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीजिंग है और 1 पे वैल्यू 11 है, तो पहले ऐसे गया, और 1 पे dy/dx 0 है। फिर इसको 10 तक लाना है, तो 10 तक आया। फिर उसके बाद अगेन 15 तक चला गया ऐसे। ये 3 पे 15 है, और 2 पे आपका 10 है, और 1 पे 11। ये आपका fx का डायग्राम। अब देखो जो fx की रेंज है 0 से 3, वो क्या होगी, मिनिमम 6 होगी, मैक्सिमम आपकी 15 है। तो इस केस में जो fx की रेंज है वो 6 से 15 है, तो दिस वैल्यू क्या होगी 1 से लेस, और 1 से लेस का स्टेप क्या आ गया 0, और 0 की पावर समथिंग इज 0। तो इससे फाइनली फंक्शन आ गया gx इक्वल टू fx। अब देखो इसके बाद क्या करना है, तो फंक्शन अगर gx इक्वल टू fx है, तो आपको एक तरीके से fx को देखना है कि इसके रूट्स किसके बिटवीन होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसने ऑप्शन में g' की रूट की इंफॉर्मेशन की बात की है, तो g' क्या गया बेटा 6, 1 और तो g' की जो रूट क्या होंगे 1 एंड 2, क्योंकि इसी पे f' आपका 0 है, तो g' की यूनिक पॉइंट पे क्या होगा 0। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, g' हैज 1 रियल रूट इन 0 to 1, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट 2 है। तो g' हैज 1 रियल रूट इन 1 से 2, ये भी गलत है। g' हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन 0 से 3/2, एंड एग्जैक्टली 1 इज 3/2 से 3, ये सही है आपका। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The distance from the origin to the normal of the curve at the point x equal to 0. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इसमें x equal to 0 अगर आप पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 1। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालने के लिए पहले हम dy/dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy/dx आ गया 2e⁻2x plus 2x। इस पॉइंट का नाम p रख देता हूँ। एट p इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। इफ वी पुट x equal to 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो होता है -1/dy/dx। ये टेंजेंट का स्लोप है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -½ तो उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो -½ स्लोप की लाइन लिखनी है, तो x + 2y तो आएगा ही आएगा। और ये पास होती है कहाँ से 0,1 से, तो -2 = 0, ये नॉर्मल है। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, तो आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज mod 2 और -2 यानी कि 2 ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय √a² + b² 1 + 4, सो 2/√5। अगर इसको √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन दिस कैन बी रिटन 2√5/4 फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है, fx एक फंक्शन गिवन है आपको, भाई एज ए स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको, नाइदर टच और नॉर कट दी कर्व fx = ln x, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू, k की मिनिमम वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर सकते हो। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको लाइन गिवन है y = kx + k - ठीक है, और एक सेकंड कर्व है y = ln x। देखो इसमें क्या करना है अपन को, ln x का डायग्राम तो फिक्स है अपना ऐसे। अब ये जो लाइन है वो डज नॉट इंटरसेक्ट दी y = ln x, तो सिंपल सी बात तो ये कि अगर इसमें k नेगेटिव होगा
तो नेगेटिव लाइन की स्लोप जब ड्रॉ करोगे लाइन को तो 100% इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो उस केस में तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, मतलब कि आपका पॉजिटिव होना मस्ट है, मतलब लाइन आपकी इस टाइप से ड्रॉ होगी। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इट इज पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो लाइन है इसको अगर अपन प्रॉपर बात करते हैं तो देखो के कॉमन लोगे तो क्या आ गया, x प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 0, मतलब इट इज -1,1 से ये लाइन क्या होती है बेटा, पास होती है, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट आ गया आपका -1,1। तो इसके अकॉर्डिंग जो लाइन ड्रॉ करोगे आप -1, तो इस पे अगर टेंजेंट की बात करोगे तो ये लाइन ऐसी होगी। इस केस में तो ये लाइन क्या करती है, इसको टच करेगी। और अगर इस लाइन का स्लोप अगर दिस स्लोप से क्या होगा, ग्रेटर, तो देन डज नॉट इंटरसेक्ट और टच। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके मिनिमम स्लोप की बात करते हैं कि इस लाइन का मिनिमम स्लोप क्या हो सकता है। तो देखो इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। चलो इस पर एक पॉइंट लेट करते हैं अपन, पॉइंट पी अल्फा कॉमा एक्स को अल्फा लोगे तो वाई क्या आ गया, ln अल्फा, ठीक है। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू लॉग अल्फा, इसका dy/ds क्या होगा, 1/x मतलब 1/अल्फा इनटू x माइनस x1 इज अल्फा, ठीक है। अब इट लाइन इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट -1,1, तो इसको जब -1, -1 से पास करोगे तो देखो क्या आने वाला है, -1 माइनस ln अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा -1 माइनस अल्फा। अब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, देन देखो माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया माइनस अल्फा ln अल्फा इक्वल टू माइनस, हाँ ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया अल्फा ln अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो इसका जो स्लोप है वो कितना हुआ, 1/अल्फा, और इस लाइन का स्लोप कितना है, k, मतलब k इक्वल टू आ गया बेटा 1/अल्फा। और जब k की वैल्यू 1/अल्फा से ग्रेटर होगी तो ये इसका मिनिमम स्लोप है 1/अल्फा। तो k की वैल्यू जो 1/अल्फा से ग्रेटर लोगे तो ये लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ऑफ दी y इक्वल टू ln x। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये इसमें फाइंड आउट करना अपन को। तो k की मिनिमम वैल्यू के लिए देखो क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको बेटा सोल्व करना है। देखो इसको अपन सेपरेट सोल्व कर लेते हैं, तो एक फंक्शन ऐड कर दो उसमें gx इक्वल टू अल्फा ln अल्फा -1, ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शन है वो क्या है, ln अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा। तो देखो ln अल्फा का डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और 1/अल्फा का मतलब 1/x, मतलब 100% ये दोनों कर्व क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो इसका मीनिंग है कि इसका 100% एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, देखो आप या तो डायग्राम से भी देख सकते हो कि जो अपने ऑप्शंस है उसमें e और 1/√e का रोल है। तो जैसे लेट इसमें अगर अपन अल्फा को e पुट करते हैं तो g ऑफ e तो कितना आएगा बोलो, ln e माइनस, तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और अगर 1/√e की बात करोगे, रूट ई, सॉरी √e की बात, तो √e पुट करने पे क्या आएगा, देखो √e, और √e का मीनिंग 1/2, तो 1/2 तो आगे और ln e1 माइनस के, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से लेस, क्योंकि इसका मीनिंग है √e/4, तो e/4 1 से लेस, और 1 से लेस का √1 से लेस, मतलब g√e की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसका मीनिंग जो अल्फा है वो 100% आपका लाइज बिटवीन √e से e। जो अल्फा की वैल्यू है वो आपकी कहां से लाई करेगी, √e से e। तो देन 1/अल्फा लाइज बिटवीन √e और e का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, उल्टा 1/e से 1/√e, मतलब k की जो मिनिमम वैल्यू है वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेट n बी एनी 4 डिजिट नंबर से x1 x2 x3 x4, ओके। मतलब ना ये डिजिट्स हैं ये बेसिकली, यस, है ना, मतलब n जो है वो एक नंबर है ऐसे, x1 x2 x3 and x4, and these are the digits, right? Okay, then the maximum value of this, right? तो यहीं से शुरू कर देते हैं, n डिवाइडेड बाय, चल दोबारा तो क्या लिखना, देखो डिनोमिनेटर में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4,
अब बच्चों ये जो n की वैल्यू है तो डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका जो मीन इसका जो वैल्यू है इक्विवेलेंट वैल्यू है उसको अगर कैलकुलेट करें तो बेसिकली ये नंबर किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1000 ऑफ x1 1 प्लस 100 ऑफ x2 प्लस 10 x3 प्लस x4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे x1 जीरो नहीं होगा है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बाकी x2 x3 x4 कैन बी जीरो। ये भी कंडीशन चलिए मेंशन कर देते हैं हम। x1 इज 1 2 अप टू 9 एंड x2 x3 x4 कैन बी इक्वल टू 0 1 2 अप टू 9। इसका मुझे बताना है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। यहाँ अब हम डिफरेंशिएशन की हेल्प नहीं लेंगे है ना, क्योंकि एक तो यहाँ पे चार वेरिएबल है राइट। दूसरी बात ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं डिफाइन हो रहा है फॉर ऑल रियल एक्स। ये डिफाइन हो रहा है जैसे x1 का वैल्यू 1 है उसके बाद डायरेक्टली 2 होगा है ना, 1 और 2 के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे फंक्शन में डिफरेंशिएशन की हेल्प नहीं लेंगे हम इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। ये 1000 ऑफ x1 को तो ऐसे रहने देते हैं, 100x को मैं लिख देता हूँ 1000 माइनस 900 x2। ऐसे ही this can be written 1000 minus 990 x3 plus 1000 minus 999 x4 and divided by x1 plus x2 plus x3 plus x4। अब देखो जितनी भी 1000 वाली टर्म्स है, ये वाली और ये वाली है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से 1000 कॉमन लोगे तो बचेगा x1 plus x2 plus x3 plus x4। तो अगर मैं सेपरेटली इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी 1000 माइनस 900 x2 प्लस 990 x3 प्लस 999 x4 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ओके, अब गौर करने वाली बात ये देखो, ये जो टर्म है दिस इज नॉन नेगेटिव टर्म, क्योंकि हमारे पास जो ये x वगैरह है x1 x2 x3 x4 ये सब इस तरह के नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये सम जो है डिवीजन जो है ये फाइनली कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव। मुझे चाहिए टोटल का मैक्सिमम वैल्यू, तो तब पॉसिबल होगा जब मैं इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दूं, और द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज 0, और वो कब आएगी, व्हेन वी टेक x2 x3 x4 इक्वल टू 0। x1 आप कुछ भी लीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे में आपको इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी इसका मैक्सिमम 1000, इसका मैक्सिमम मिलेगा आपको 1000। तो आप x1 कुछ भी लीजिए, x2 x3 x4 को 0 0 0 लेके अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस टर्म को, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 1000, जो कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फंक्शन गिवन है f(x) आपको और f of 0 0 है, और क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच रॉस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल फॉर f(x) इन 0 to 1, कि 0 to 1 में इस फंक्शन f(x) पे रॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो देखो इसमें f of 0 0 गिवन है और f of 1 आपका बना है, मतलब f of 0 f of 1 की इक्विवेलेंट है, और ये 0 to 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल होना चाहिए। तो log x आपका डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है 0 से ग्रेटर में, और x की पावर अल्फा भी x नॉन जीरो के अलावा सभी पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो आपको ओनली 0 पे देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। तो क्या करना है इसमें, f of 0 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, f of 0 प्लस के इक्विवेलेंट। तो देखो f of 0 तो आपका 0 है, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर अल्फा ln x, ये 0 लेके आना अपने को। तो देखो x टेंड्स टू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, और ये है टेंड्स टू 0 की पावर अल्फा। तो इसमें अल्फा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव या 0 हो सकती है, तो अपन 1 by 1 3 केसेज की बात करते हैं। तो देखो अगर अल्फा नेगेटिव लोगे तो अल्फा नेगेटिव लेने पे ये क्या बन जाएगा, देखो सीधा देख लेते हैं, 0 प्लस पुट करने पे ये तो आ गया माइनस इन्फिनिटी, और ये टेंस टू 0 की पावर माइनस इधर आ जाएगा आपका टेंस टू 0। तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन टेंस टू 0 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब अल्फा को नेगेटिव नहीं ले सकते अपन। सिमिलरली अगर अल्फा को 0 की बात करोगे तो देखो टेंस टू 0 की पावर x जब 0 1 और ये माइनस इन्फिनिटी, तो अगेन माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो अल्फा आपका 0 भी नहीं ले सकते। और जब अल्फा को 0 से ग्रेटर लोगे तो ये जो
फॉर्म में वो बनेगी इन्फिनिटी इंटू जीरो। जीरो फॉर्म। तो फिर अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। देखो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, बस अल्फा ग्रेटर देन जीरो पे चेक करते हैं कि एक्स जीरो प्लस पे वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी जीरो। देखो फटाफट, तो ln x अपॉन x की पावर माइनस अल्फा, तो देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है आपकी, तो उसमें डीएल रूल लगा सकते हैं। तो ln x का 1/x और x की पावर माइनस अल्फा का माइनस अल्फा x की पावर माइनस अल्फा माइनस। तो देखो इस x को डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करोगे आप तो कितना आ गया बताएं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस माइनस 1 अपॉन अल्फा ऊपर आ जाएगा एक्स पावर अल्फा, x की पावर अल्फा। हाँ, अब टेंड्स टू जीरो पे ये टेंड्स टू जीरो की पावर पॉजिटिव वैल्यू, दिस बिकम ए जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा को जीरो से ग्रेटर लोगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ जीरो पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो देन अल्फा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आईआईटी में आया था क्वेश्चन। हाँ जी, और डिफरेंशिएबिलिटी की कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल में चेक करते हैं हम जीरो पे देखना ही नहीं डिफरेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 11। If 2a plus 3b plus 6 equal to 0, then at least one root of this quadratic equation lies in the interval. Okay, ये बहुत ही वेल नोन और फेमस क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम रोलिस थ्योरम से यूज करते हैं इसको। रोलिस थ्योरम जो है वो हमको ये बताती है कि बिटवीन टू रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसके मान लो कोई भी दो रूट है मेरे पास, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं इसके डेरिवेटिव का रूट प्रेजेंट जरूर होगा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। ओके, तो यहाँ देखिए रोलिस थ्योरम लगाने के लिए है क्या कंडीशन कि ये जो इक्वेशन है ना जिसके रूट की लोकेशन आपको डिसाइड करनी है, ये एफ डैश एक्स होनी चाहिए। यस, तो अगर ये एफ डैश एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो इसको सिंपली आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आएगा ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स और प्लस डी एक्स। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जीरो निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, डी। और अगर एफ ऑफ 1 निकालें तो ये बन जाएगा ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। दैट कैन बी रिटर्न 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6 प्लस डी। और क्वेश्चन में ये कंडीशन हमको गिवन है कि ये टर्म जीरो है, सो ये पूरी की पूरी जीरो हो गई। सो फाइनली यू गॉट डी। तो इस फंक्शन एफ एक्स को ध्यान से देखिए, क्यूबिक है तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ 1 इक्वल आ रहा है, राइट। तो हम इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नंबर c इन द इंटरवल 0,1 where f dash c is equal to 0। और अगर आप f dash c लोगे तो क्या आ जाएगा, ac स्क्वायर प्लस bc। यहाँ c में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ अल्फा ले लेते हैं, तो f डैश अल्फा 0 होना चाहिए, तो a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर 0। और ये अल्फा जो है ये इसका रूट होगा, तो डेफिनेटली इसका रूट जो 0 और 1 के बीच में होगा। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 क्वेश्चन देखो, ए स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melt at the rate of 50 centimeter cube per minute. When thickness of ice is 5 centimeter, then the rate at which thickness of ice decreases. तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये लेट एक आयरन बॉल है जिसकी रेडियस आपको फिक्स 10 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है, ऐसे एक फिक्स है। अब क्या बोला गया कि इस पे आपने एक आइस की लेयर बनाई हुई है, ऐसे बुलेट उसकी अपने विड्थ थी, मान ली कि इतनी मोटाई की वो लेयर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं अपन r, ठीक है। तो जो ये लेयर बनाने के बाद जो स्फेरिकल बॉल होगी इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और r का मीनिंग r प्लस 10 प्लस r का क्यूब। अब क्या बोला गया कि जो आइस है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रेट से मेल्ट होती है। इसका मतलब इसमें आपको dv/dt की रेट गिवन है आपको, तो क्या करना है, इसका सीधा t के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन। तो आ गया dv/dt इक्वल टू, पहले पावर का करोगे तो 3 कैंसिल, तो 4 पाई
10 प्लस r का स्क्वायर होल स्क्वायर और 10 का 0, r का आ गया बेटा dr बाय dt। dt। तो देखो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि वर्ग की जो मोटाई है वो किस रेट से कम होती है, मतलब dr by dt। आपको dr बाई जो मोटाई है वो क्या है r, तो dr बाई dt किस रेट से कम होगा आपका, तो dv बाई dt की वैल्यू आपको गिवन है 50 इक्वल टू 4 पाई एजीटी, और ये जो रेट ऑफ चेंज है कम होने की वो कब बतानी है कि जब r आपका वर्ग की मोटाई 5 सेंटीमीटर, तो r को पुट करना 5, तो 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर आ गया 255, तो ये सीधा 15 into 15 लिख देते हैं, दिस इज dr बाय dt। अब इसको करो कैलकुलेट, तो देखो 15 को 5 से किया तो 10, 3 और 2 से करने पे आ गए 5, 2 और अगेन 5 से करोगे तो 3, तो 3 3 9 18, मतलब 1 बाय 18 पाई dr बाय dt। अब ये देखो जो रेट है वो डिक्रीज करने की है, तो या तो dv बाई dt मान लेट करना -50 सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो dr बाई dt रेट ऑफ चेंज है और ये रेट इसकी कम हो रही है, तो अपन को माइनस साइन के साथ देना है इसको, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व गिवन बाय हैज अ टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस एट द पॉइंट। ओके, देखो टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस मतलब कि dy by dx must tends to infinity। अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल है, तो उसका स्लोप जो है दैट विल अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं थोड़ा ध्यान से देख लूँ, ऐसे x प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स वाई इक्वल टू 0 ऐसे लिख देता हूँ, और इसको गौर से देखिए ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप कैसे भी dy बाई dx निकाल सकते हैं। मैं ये वाला फंडा यूज कर रहा हूँ कि दिस कैन बी रिटन माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय, ओके, दैट शुड टेंड्स टू 0। पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर रहा हूँ, इन्फिनिटी सॉरी, और ये टर्म इन्फिनिटी कब जाएगी भाई, जब ये टर्म 0 होगी, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव मींस जब आप x को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करें, y को वेरिएबल लेके, तो देखो क्या होगा 1, सॉरी x का तो हो गया 0, y का हो गया 1, माइनस e टू द पावर एक्स वाई का हो गया e टू द पावर एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा x, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से एक कंडीशन मिल गई कि e पावर एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई एक्स, ओके। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन है। अब देखिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाला पॉइंट अपने को कैलकुलेट करना है, और इसको आप कैलकुलेशन से जाने के बजाय बेटर होगा कि ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, तो 1,0 वो पॉइंट होगा, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट इन 0 से पाई बाई 4। तो देखो क्या करते हैं अपन, इसको एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, ओके, सारी टर्म को एक तरफ में ले लेते हैं, 3 10x प्लस x क्यूब माइनस 20, तो इसको एक फंक्शन लेट किया मैंने gx। अब इसका करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, तो इसका g डेस x क्या होगा 3 sec स्क्वायर x प्लस 3x। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो g डेस x आपका पॉजिटिव है, देन gx फंक्शन आपका क्या होगा बेटा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और देखो जो इंटरवल गिवन है, तो देखो g ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी -2, और g ऑफ पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पॉजिटिव है, 3, तो ये 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस पाई बाई 4 का क्यूब, तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात ये है कि 0 पे तो वैल्यू नेगेटिव है और पाई बाई 4 पे वैल्यू पॉजिटिव है, और फंक्शन आपका कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, तो 100% इसको 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होना चाहिए 0 से पाई बाई 4। यस, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखिए क्या है। fx इज अ कंटीन्यूअस
and derivable for all x belongs to R, f dash c equal to 0 for exactly two real values of c, then the number of real and distinct value of d for which f of d equal to 0 can be. Okay, देखो एक तो इसको हम कर सकते हैं सिंपली बाय ड्राइंग द कर्व, ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये अगर एग्जैक्टली दो रियल वैल्यू पे क्या है ये 0 हो रहा है डेरिवेटिव, यस, यानी इसमें जैसे मान लो एक कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कर्व ऐसा बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इसके बाद ये ऊपर ही जा रहा है, क्यूबिक जैसा कर्व है मान लो, नीचे जा रहा है, तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि एफ ऑफ डी कितनी जगह 0 हो सकता है, फंक्शन कितनी जगह 0 हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस अपना यहाँ, राइट, तो ये केवल और केवल 1 पॉइंट पे 0 होगा, राइट, तो एक ही रूट होगा एफ डी इक्वल टू 0, लेकिन मान लो एक्स एक्सिस यहाँ है तो ठीक है, तो फिर ऐसे में ये 2 रूट दे देगा आपको। मान लो एक्स एक्सिस यहाँ है तो फिर 3 रूट की पॉसिबिलिटी है, तो मैक्सिमम 3 रूट बन सकते हैं, तो आंसर शुड बी 1 2 3, 4 नहीं हो पाएगा, ठीक है, कैसे भी करके देख लो आप इसको। रोलिस थ्योरम से भी मैं देख सकता हूँ कि अगर मान लो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 के 4 रूट है अलग अलग, 4 जगह एफ ऑफ डी 0 होता है, तो रोलिस थ्योरम हमको ये बोलती है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के 2 रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट पक्का आता है, यानी एक रूट यहाँ, एक रूट यहाँ और एक रूट यहाँ जरूर होगा इसका, तो फिर एफ डैश सी के 3 रूट हो जाएंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि केवल 2 ही रूट है, तो ये पॉसिबिलिटी ही खत्म होगी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन है, 1 और मोर देन कैन बी करेक्ट, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फंक्शन fx ऑफ इस पार्ट 0 to pi by 4, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में गिवन इंटरवल में डिक्रीजिंग चेक करना है, और बाद में जो f डैश c इक्वल टू 0 है उसके रूट की इंफॉर्मेशन देखनी है, और फोर्थ ऑप्शन में fx इक्वल टू 0 के रूट को चेक करना है कि किस इंटरवल में होगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करोगे तो आप क्या करो, उसका f डैश डेरिवेटिव निकालो। तो इसका f डैश होगा बेटा 5 साइन 4x cos x, cos का करोगे तो माइनस आने वाला है, तो माइनस साइन x, और पावर का किया तो 5 cos की पावर 4x, ठीक है। फिर इसमें से साइन x cos x कॉमन लोगे, 5 साइन x cos x, 5 टाइम्स ऑफ साइन x cos x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया साइन क्यूब x माइनस cos क्यूब x। अब इसको भी काम करो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन इजीली चेक कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स किन पॉइंट पे 0 होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और प्लस ए बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंटरवल गिवन है ओनली 0 से पाई बाई 2, तो देखो 0 से पाई बाई 2 में ये कंप्लीट पार्ट पॉजिटिव है, साइन कोस भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बस ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि पाई 0 से पाई बाई 4 में cos x की वैल्यू साइन x से ग्रेटर होगी, तो साइन माइनस कोस का डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव। और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बिटवीन साइन x ग्रेटर देन cos x, देन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो 0 से पाई बाई 4 में तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और सिंपल सी बात है, पाई बाई 4 पे लोकल मिनिमा बोल सकते हैं अपन, और इसमें देखो एफ डैश पाई बाई 4 0 पता चली गई अपन को, और जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन बोले गए अपन से, एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग 0 से पाई बाई 4, सही हो गया, सही हुआ, गलत हो गया, नेगेटिव है बेटा, और बस गलत है, पाई बाई 4 से ये भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। हाँ, उसके बाद सम सी 0 से पाई बाई 2 4 वेज एफ डैश से 0, यस, क्योंकि पाई बाई 4 पे एफ डैश से 0 है आपका। द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स 0 है 2 रूट्स इन 0 से पाई बाई 2, तो देखो डायरेक्ट पता चल रहा है कि इसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू लोगे तो साइन 0 0, cos 0 1 माइनस 1 0, और पाई बाई 2 पे साइन पाई बाई 2 1, cos पाई बाई 2 0, तो ये भी 0, मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई बाई 2 दोनों इक्वल हैं, ये दोनों 0 हैं, तो 100% एफ एक्स के 2 रूट होंगे 0 से पाई बाई 2, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, if box represent greatest integer function, then fx is defined in the interval 1, 4 as follows. Okay, देखिए बहुत ही छोटा सा डोमेन है इसका 1 to 4 यस और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 से 3 में है, तो आप इसको अलग अलग डिफाइन कर लो आराम से. देखिए इस फंक्शन के दो पार्ट हो जाएंगे ऐसे. If you take x lying between 1 and 2, then box x will become 1 and log 1 will become 0. When x is lying between 2 and 3, then it will become log 1 and 2. Then it will become log 2 से 3 लेना. हाँ वो सही लिख सही रहे था. 2 से 3 है तो LN it will become log 2. तो इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, सारी चीजें से क्लियर हो जाएगी. ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बस इतना ही ग्राफ है अपना. 1 से 2 में फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो यही कर्व रहेगा. ठीक है भाई, 1 से 2 में तो यहाँ कर्व रहेगा. दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड. आगे 2 से 3 में log 2 आएगी वैल्यू. ठीक है. अच्छा मैं एक रेफरेंस के लिए ना अपन साथ साथ में एक ये log का ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ. ये log का ग्राफ है, तो log 2 यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ रहेगा log 2 की वैल्यू. फिर 2 से 3 में हो गया, फिर 3 से 4 में log x है, तो 3 से 4 में ये log x का ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे. तो भाई ये ग्राफ है इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे. अब देखो और आंसर दो बस. इज ब्रोकन एट 2 पॉइंट. यस बिल्कुल दो जगह टूट रहा है, 2 पे और 3 पे. ये सही है, ये अपने आप गलत हो गया. डज नॉट हैव अ डेफिनेट टेंजेंट एट 2 पॉइंट. यस इन दोनों पॉइंट पे इसकी जो टेंजेंट होगी वो इस तरह से वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगी ना, तो वो मतलब फाइनाइट स्लोप की नहीं होगी. तो ये भी सही होगा. डज नॉट हैव अ डेफिनेट टेंजेंट एट मोर देन 2 पॉइंट, ये गलत हो गया. केवल 2 ही पॉइंट पे है सारा काम. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक फंक्शन गिवन है आपको fx और आपको कॉलम मैचिंग में देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें रोज से मैं यहाँ भी ग्राफ भी बना लेता हूँ. तो सिंपल अपन क्या करते हैं, इस डोमेन में इसका फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. देखो पहले इसको देख लो एक बार सेपरेटली. -2 से 0 में, -2 से 0 में 2 माइनस एक्स क्यू डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे आप, तो देखो रफली डायग्राम ऐसे बनेगा इसका. ये -√2 पे 0 है और -2 पे वैल्यू कहीं इधर होगी -2. ठीक है ना. ओनली -2 से 0 की जरूरत है अपन को. एक्स क्यू का डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो -x का उल्टा हो जाएगा इसमें. ठीक है, मतलब -x का डायग्राम होगा ऐसे आपका, बट -2 से 0 में ये इस पॉइंट पे कट करेगा और इस पॉइंट के लिए इन दोनों को सोल्व करोगे x इक्वल टू माइनस में इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई. तो देखो सिंपल सी बात, ये इसका लेना मिनिमम. मिनिमम का मतलब नीचे वाला पोर्शन. तो इसके रिगार्डिंग एक तो ये पार्ट आ गया और एक ये पार्ट आ गया. ठीक है, तो इसको अपन सेपरेट डिनोट कर देते हैं. ये कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास. हाँ यो यस, -2 पे वैल्यू -1 है, उसके बाद यो बस 0. उसके बाद जब x पॉजिटिव है 0 से 1, तो दिस इज x स्क्वायर. तो x स्क्वायर का डायग्राम होगा ऐसे, और 1 पे वैल्यू इसकी भी क्या आने वाली है 1. ठीक है, और उसके बाद 1 से 2 में x को 1 लेने पे 3 - 1 2 आ गया, मतलब ये 2 कहीं इधर होगा, और 2 लेने पे क्या आ गया 1, और 1 इधर होगा. ठीक है, ये इसका डायग्राम है. अब अपन बात कर लेते हैं ऑप्शंस में. क्रिटिकल पॉइंट बता देते हैं, लिखेंगे. -2 से 2 में नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बताओ. तो क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग जहां फंक्शन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट और f डैश x क्या होना चाहिए 0. तो देखो f ऑफ 0 पे 0 है, ये इस ध्यान रखना, क्योंकि -x³ का डिफरेंशिएशन -3x² और x² का 2x, तो f डैश 0 आपका 0 होगा. तो देखो -1 और 1 पे तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, तो इनको भी क्या बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट. और 0 पे f डैश 0 0 है, तो इसके टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे. तो P का आंसर C फिल करना अपन को. P मैच विद C. उसके बाद दी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट fx इज रोल्स थ्योरम. तो सिंपल सी बात है, -1 से 1 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ 0 0 है, मतलब f डैश 0 0 है. तो -1 to 1 में ये आपका डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, तो लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या होगा 2. अगला क्या है, द नंबर ऑफ रोज
क्रिटिकल पॉइंट ऑफ fx -1 से 1 -1 से 1 में fx के क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई। हाँ तो एक ही होगा इसमें f0 और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन -1 to 1 -1 to 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यस बच्चों, तो ये इसकी करेक्ट मैचिंग है। Finish. तो ये थे बच्चों टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।